अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मुस्लिम लीग नून के एमपीए साकिब चदड़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली अदाकारा मोमना इकबाल आज एनसीसीआई में पेश हो गई और इसी दौरान साकिब चदड़ साहब का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। पुराना स्कैंडल है लेकिन ख़तरनाक किस्म का स्कैंडल है जिसमें उनका एतराफ़ जुर्म भी है और वो भी वीडियो कैमरों के सामने। अब साकिब चदड़ क्या करते थे, किस तरह सियासत में आए, किस तरह एमपीए बने, पीटीआई में गए, एमपीए बने और किस तरह मुस्लिम लीग नून में आए, ये तो ज़ाहिर एक फिल्मी कहानी सी लगती है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बन सकती है इस पर। लेकिन वो जो स्कैंडल है वो क्या है, वो मैंने उस पर पूरा रिसर्च करके चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उसके अलावा एक पिंकी डॉन स्कैंडल चल रहा है, तो एक फहरिस्त सामने आ गई है। उसकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट थी उसमें से कोई 325 नाम जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हो गए हुए हैं, जिनमें से भी 300 के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर किसी ना किसी हवाले से पिंकी डॉन के नेटवर्क का हिस्सा थे, ख़रीदार थे, या फिर पिंकी डॉन के जो मनशियात का धंधा है उसमें उसका साथ देते थे, मनशियात फरोशी में, या उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। तो उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। पहले तो मोमना इकबाल, उन्होंने कुछ दिन पहले एनसीसीआई में शिकायत की थी कि मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए हैं, वो उनको हिरासा कर रहे हैं, उनको मैसेजेस कर रहे हैं, उनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के एमपीए साकिब चदड़ के कज़न ने भवाना अपना उधर चिन्योट में एक एफआईआर दर्ज करवाई कि साकिब चदड़ साहब को भी धमकियां मिल रही हैं। तो बहरहाल वो साकिब चदड़ साहब के हवाले से कहा गया था कि उनको और उनकी अहलिया को कल जुम्मे को एनसीसीआई ने तलब किया है, लेकिन आज अचानक पता चला कि वो जो मुद्दई खातून है मोमना इकबाल, वो तो एनसीसीआई में पहुंच गई थी। अभी उसकी डिटेल आना बाकी है, अगले किसी व्लॉग में बताएंगे आपको कि अगर कोई चीज़ सामने आ जाती है तो। लेकिन इसी दौरान कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गए साकिब चदड़ साहब के, जिसमें वो जो अपना किडनी ट्रांसप्लांट का जो गैर कानूनी धंधा है उसके गैंग के वो मेंबर थे, रुकन थे, गिरफ्तार थे। और एफआईए की तहवील में वो ये बयान दे रहे थे कि वो 2013 से ये काम कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं वो भी सारा कुछ बता रहे थे। तो मैंने ये बड़ी कोशिश की कि पता करूं कि वो बाद में कैसे रिहा हुए, क्या बरी हो गए या कोई और मामला हुआ। लेकिन बहरहाल ये मामला 2017 का है। मार्च 2017 में एफआईए ने एक 9 रुकनी किडनी गैंग का जो था उसको गिरफ्तार किया था। और उस वक्त अंधाधुंध ये धंधा चलता था कि लोगों को बहला फुसला के उनकी किडनीज निकाल लें, और फिर ख़ास तौर पर बाहर से लोग आते थे और वो आकर किडनी ट्रांसप्लांट करवाते थे गैर कानूनी तौर पर। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि अगर किसी के गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो उसका भाई, बहन, माँ, बाप, बेटा, उनमें से कोई अगर किडनी दे सकता हो, यानी ब्लड रिलेशन, तो वो काबिल कबूल होता है, वरना दूसरा काम इलीगल होता है, चाहे कहीं भी हो। कि कोई डोनर आपने ख़रीद लिया, सिर्फ ये देखा कि जी ब्लड ग्रुप मिलता हो, ब्लड ग्रुप नहीं, आप ब्लड रिलेशन लाजमी है, ये जो कानून है उसके मुताबिक, तो और मेडिकल साइंस के मुताबिक भी। तो मैं यहाँ से गम्बट भेजता रहता हूँ पेशेंट्स। पंजाब से कोई दोस्त कहते हैं कि जी वहाँ पर फ्री में होता है तो आप किसी को कह दें, तो भेज देते हैं किसी को कहकर। तो पहली शर्त ये होती है, वहाँ पे जो डॉक्टर सर्जन हैं, डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब हैं जो डायरेक्टर हैं, उसके अलावा हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद खान बबर साहब हैं, उनकी शर्त पहली ये होती है कि भाई अगर उनके पास डोनर फैमिली के अंदर से है, ब्लड रिलेशन का डोनर है, तो फिर तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, वरना डायलिसिस बेहतर है, डायलिसिस पे ही रहें, और किसी डोनर को हम तो नहीं लेंगे और कहीं से करवाए भी ना। तो ये क्योंकि डोनर अगर किसी के पास फैमिली के अंदर नहीं है तो फिर ये धंधा, और ये लाहौर में, पिंडी में ये बहुत आम धंधा था और बहुत कामयाबी के साथ इसको रोका भी गया। तो 2017 में एक गैंग गिरफ्तार हुआ,
डॉक्टर फवाद, डॉक्टर सनाउल्लाह, डॉक्टर अल्तमश और फिर साकिब चद्दड़, फ़ज़ाइल और एक कमर अब्बास और कुछ और नाम भी थे। अब इसमें जो एक मैं जब ये सर्च कर रहा था, मैंने जब वीडियो क्लिप देखा तो फिर मैं चला गया यूट्यूब पर कि देखूं तो सही ये चीज़ क्या है, किस्सा क्या है ऐसे, क्योंकि वो पीटीआई वाले ज़्यादा फोकस कर रहे थे इसको, ज़्यादा उसको उछाल रहे थे कि देखें जी नून लीग का एमपीए जो है ये तो अपना रहा है गुर्दा फरोशी में मुलविस रहा है। तो गुर्दा फरोशी में मुलविस ज़ाहिर उनका एतराफ़ जुर्म है, अब वो कैसे वहाँ से निकल आए वो तो एक अलग बात है, लेकिन कैमरों के सामने एतराफ़ जुर्म है और वो भी टीवी प्रोग्राम में एतराफ़ जुर्म है। ये नहीं है कि वो कोई एफआईए ने अपना कैमरा लगा कर एतराफ़ जुर्म करवाया, और नहीं, और वो डिटेल भी बता रहे हैं किस किस तरह वो ये काम करते थे। तो पीटीआई वाले ये शोर मचा रहे हैं कि जी ये देखें जी ये नून लीग का जो एमपी है ये अपना किडनी के जो गैर कानूनी धंधे में मुलविस रहे, स्मगलिंग होती है बेसिकली, उसमें मुलविस रहे। अच्छा, वो उन्होंने सियासत जो है ना साकिब चद्दड़ साहब ने वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से की थी, पर जब पीटीआई के ऊपर 9 मई के बाद ज़रा सख्तियाँ हुई तो फिर पीटीआई को भले का निशान नहीं मिला तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर जीत गए और फिर नून लीग में चले गए। तो सियासी प्लेटफॉर्म तो पीटीआई ने मुहैया किया था, और ये जाहिर है 2017 का मामला है जब गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद या उससे पहले वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे थे। तो पीटीआई वालों को तो बहरहाल इस पर डांस नहीं करना चाहिए, उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादातर आप देखेंगे ना मतलब नाम में क्या क्या लूँ, कई स्मगलर हैं, कई नाजायज़ फरोश हैं, कई कब्जागीर हैं, तहरीक इंसाफ में भी है वो। तो ये नहीं हो सकता कि जी आप अगर ये कहें कि जी अब वो नून लीग में है, तो नहीं, वो पीटीआई में थे। अच्छा, अब मैं वो जो वीडियो देख रहा था अपना न्यू टीवी का प्रोग्राम है पुकार, अनिल असलम एंकर हैं और उन्होंने एक डिटेल्ड प्रोग्राम किया इन गुर्दा फरोशों के ऊपर। अब ये पहले ज़रा आप ये चंद सेकंड का क्लिप सुन लें, क्योंकि मैं लंबा नहीं चला सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ये ज़रा सुन लें, एतराफ़ कर रहे हैं, बाकी मैं इनकी बातें आपको अपनी ज़बान में सुनाता हूँ, उनकी गुफ्तगू उनकी है, ज़बान मेरी होगी। साकिब साहब आप हैं? जी सर। डॉक्टर हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं। क्या करते हैं आप? मैं जिम्मेदार हूँ। कहाँ पे? चिन्योट में। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह करते हैं। लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा इनके साथ कब से कर रहे हैं आप? मैं तो 2013 तक से इनके साथ हूँ। 2013 से आप इनके साथ जी। हैं? अच्छा जी, अब वो ये फरमा रहे हैं कि जी वो 2013 से ये काम कर रहे हैं। बेसिकली ये काम उनके कज़न का है, गुर्दा फरोशी का, किडनी ट्रांसप्लांट का। और पहले आगाज़ में वो बता रहे थे कि जी उनको 20,000 मिलते थे एक मरीज़ के, और इनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि मरीज़ों के जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं ना वो करवाएं। और उसके बाद अब वो यानी 2017 में बता रहे थे कि वो 50,000 रुपये ले रहे थे। इसमें और कौन से थे जी? डॉक्टर सनाउल्लाह, डॉक्टर अल्तमश, ये जनाब ये साथ मिलकर काम कर रहे थे। अपारा, पिंडी, अजमेर टाउन, बहरिया टाउन और ईएमई सोसाइटी, यहाँ पर ये घरों के अंदर, हॉस्पिटल भी नहीं होते थे, घरों के अंदर ऑपरेशन थिएटर बनाकर, क्योंकि नाजायज़ काम था तो वो करते थे। ओमान से और जॉर्डन से मरीज़ आते थे, और एक फ़ज़ाइल नामी एक क्लास फेलो चद्दड़ साहब का, वो भी उस वीडियो में मौजूद है। और वो ये कह रहे हैं कि जी उनका काम था कि जो बाहर से पेशेंट आते थे, फैमिलीज़ आती थी, तो उनको वो लाकर होटल में उनको ठहराते थे और उनकी लुक आफ्टर वो करते थे। अच्छा, कमर अब्बास जो अपने आप को साकिब का कज़न भी बता रहे हैं इस वीडियो में, और कहता है कि साकिब मेरे बहनोई हैं, वो कहता है जी मैं लीगल इनकी मुआवनत करता हूँ। ये काफ़ी अर्सा रूपोश भी रहे, फिर गिरफ्तार हो गए, फिर हथकड़ियों में ये इंटरव्यूज़ है, इसका मतलब है कि पक्के पक्के गिरफ्तार रहे थे। तो मेरा तो एक सवाल ये है कि जी एक हो सकता है कि एतराफ़ से जुर्म किया हो, गवाही दी हो, तो उसका फ़ायदा मिल गया हो। होता है कि जी आप बादम आप गवाह बन जाएं, आपको हम छोड़ देंगे, ये भी होता है। शायद उस चक्कर में ये बाहर आ गए हो, या कोई और तरीका हो सकता है कि ये बाहर आ गए। लेकिन उस वक्त काफ़ी बड़ा डंडा चला था, ये जो नाजायज़ गुर्दा फरोशी होती है उसमें, और बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने आए थे, जनूबी पंजाब से, डेरा गाजी खान से, राजनपुर से, या छोटे छोटे इलाकों से, भट्टा मजदूर, इनको बहला फुसला कर उनको अपना उन्होंने लोग एजेंट छोड़े होते थे। एक वक्त था कि मैं अस्पताल लाहौर में भी एक ख़ास गैंग ये काम करता था,
और फिर लोग किडनी वाले आते थे, उनको बेला फुसला के कि जी हम आपका करवा देते हैं बंदोबस्त। फिर उनके पास डोनर होते थे जो पैसे लेके किडनी देते थे, और गरीब गुरबा बेचारा वो फिर कर देता था। इंडिया में कारोबार बहुत बढ़ गया हुआ है। अब जाके जब से सिंध में SIUT, उसके बाद गम्बट, सक्खर में SIUT, इसी तरह जब वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट मुफ्त होना शुरू हुआ और फिर साथ साथ लोगों में अवेयरनेस हुई और कानून बना जिस कानून के तहत ये गिरफ्तार हुए थे, तो फिर जाकर कुछ इदारों ने सख्तियाँ की हैं। क्योंकि ये अगर डोनर आपका फैमिली मेम्बर नहीं है और तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी होती हैं कि दोनों का बचना मुश्किल हो जाता है, मरीज़ का भी और डोनर का भी। अच्छा जी, पिंकी डॉन का किस्सा कहानी जी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मज़ीद सामने आना शुरू हो रही हैं। मेरे सोर्सेज जो बता रहे थे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो कोई 2700 प्लस कॉन्टेक्ट्स उसके फ़ोन में थे। अब ये होता है कि ज़ाहिर है हर इंसान के पास जो फ़ोन होता है उसमें 1000, 2000, 3000 नंबर्स होते ही होते हैं। मतलब आजकल के दौर में हर बंदे के पास मोबाइल है। हम सहाफ़ियों के पास जो हमारे तो कभी कभी ये होता है कि मोबाइल का डेटा ही वो जो स्पेस है वो जवाब दे जाती है। तो इतनी लंबी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है। तो ये तो ज़ाहिर है एक प्रॉपर धंधा करती थी खातून मनशियात का। तो 2700 प्लस नंबर मिले थे। अब एक फहरिस्त सामने आई है जिसमें कोई 325 नंबर है। तो मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया कि जी ये, क्योंकि कुछ फहरिस्तें ना, कुछ लिस्टें जाली भी चल रही हैं कि पिंकी डॉन जो है ये फ़लाँ का नाम भी है जी, फ़लाँ का नाम भी है। तो मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा नहीं, लिस्ट ठीक है। तो 300 लोग तो किसी ना किसी तरह उसके साथ जुड़े थे, मनशियात फरोश थे, वो नेटवर्क का हिस्सा थे, ख़रीदार थे या जो भी था, उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ का है कि उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। जिस तरह रोला डाला जा रहा था, शोर किया जा रहा था, जिस तरह खातून ने राजा परवेज़ अशरफ साहब का नाम ले लिया था, जिस पर कल कौमी असम्बली में भी अच्छा खासा जो है वो सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया गया। बल्कि वज़ीर कानून ने भी कहा कि जी IG साहब को कह दिया गया है, बल्कि तमाम IGओं को, कि इस तरह के कोई भी मुल्ज़िम हो तो उनको आप टेलीवाइज़ ना करें, यानी उनकी आप मीडिया तक एक्सेस उनको ना दें। वो गुफ्तगू करें, किसी भी इज़्ज़तदार का नाम ले लें और वो पगड़ियाँ उछलती रहें। मतलब बनी गाला वाला कह दिया था कि जी बनी गाला का पहली पेशी पर कहा कि जी मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला वाले शख्स का नाम लो। फिर कहा गया कि जी वो कहाँ है राजा परवेज़ अशरफ। वो कहाँ है राजा परवेज़ अशरफ? तो राजा साहब ने कहा यार मैं तो इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मेरा नाम क्यों लिया गया? तो इस तरह कुछ अब असल जो फहरिस्त है वो सामने आई है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है, जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, वो ये है कि पुलिस, FIA, एक्साइज, नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स, इनके अंदर से क्या कोई लोग मुलविस थे, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। क्योंकि पुलिस अफसरों के तो नाम आए हैं, कुछ पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई है, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये तो हो रहा है। पंजाब में भी कोशिश की जा रही है कि इसके नेटवर्क का पता लगाया जाए कि इदारों के अंदर इसके नेटवर्क में कौन कौन था, और कराची में भी ये हो रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग पंजाब में पकड़े गए हुए, और वो खबर बस थोड़ी सी मैच्योर होगी तो मैं आपके सामने रखूँगा कि वो कौन कौन है मज़ीद। यानी पहले ऑपरेशन में जब 2 मई को गिरफ़्तार किया गया था या उठाया गया था पिंकी डॉन को लाहौर से, उस वक्त कुछ स्याफ़ाम, कुछ अफ्रीकी मर्द ख़वातीन गिरफ़्तार हुए थे, कुछ उसके मकामी नेटवर्क के लोग गिरफ़्तार हुए थे। तो मज़ीद अब उनकी जो है वो तफ्तीश की बुनियाद पर पंजाब में भी इनके ख़िलाफ़ जाल बिछाया जा चुका हुआ है और पंजाब में भी बड़ी सख्ती हो रही है इनके ख़िलाफ़। तो वो डिटेल सामने आएंगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। तो ये जनाब सूरत हाल है कि आप इस वक्त दो स्कैंडल्स जो है वो आपके सामने चल रहे हैं, एक कराची से है और एक लाहौर से। अच्छा जी, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और जहाँ पर एक बहुत बड़े सरगने, खारजी सरगना है, उमर जान मीर उर्फ साकिब तूर, जिसके सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी, उसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बुनियाद पर हलाक किया गया अपने साथियों समेत। और खारजी उमर उर्फ साकिब तूर ने स्पेन वॉम में बोबाली मस्जिद के अतराफ इलाके में ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगे और बारूदी जाल बिछा रखा था। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मरबूत हिकमत अमली के तहत, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लेकर मरबूत कार्रवाई करके वो जो सरगना था, खारजी सरगना, उसको और उसके साथियों को हलाक कर दिया और वहाँ पर
ऑपरेशन क्लीनिंग जारी है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।